अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आज की व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि एक वीडियो थी जो मेरी नज़रों से गुजरी है चंद दिन पहले ही। काफ़ी मशहूर व्लॉगर हैं, उन साहब की थी वो। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि काफ़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग्स है, तो आप लोग ख़ुद समझेंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा है कि वीडियो ऐसी थी कि उसके अंदर बात ऐसी कही गई थी जिससे मुझे शदीद इख्तलाफ हुआ है, और मैंने सोचा ये मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि हर बंदा नहीं खुल के बात कर सकता किसी टॉपिक के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, बेशक वो इख्तलाफ रखता हो। तो मैंने अपना ये फ़र्ज़ समझा कि मैं इस बात के ऊपर जो नहीं है एक वीडियो बनाऊँ, ताकि किसी की इस्लाह हो सके और कोई दूसरा बंदा गड्ढे में गिरने से बच सके। वो जो साहब हैं, उन्होंने एक बात कही अपनी वीडियो में, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि उनकी भी वीडियो मैंने नहीं, वैसे उनका फ़ैन फॉलोइंग वगैरह में आता है, मैंने उनको फॉलो नहीं किया हुआ। लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसने उनका जो नहीं है समझे कि शॉर्ट्स टिकटॉक टाइप की इमोशनल म्यूज़िक लगा हुआ है, और वो अपने उसने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया। मेरी नज़र से जब वो वीडियो गुजरी है, मैंने देखी, तो मुझे थोड़ा बहुत लगा यार इस बात कोई नहीं, माइंड मेरा पिक नहीं करा। फिर ऐसा हुआ है कि कुछ दिन गुजरे हैं, मैंने उसी बात को दोबारा मेरे जहन से गुजरी, मैंने उस दोस्त को बोला यार वो मुझे वीडियो स्पेशली भेजे, मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। उसने मुझे वो वीडियो भेजी, मैंने फिर सुनी, और फिर तो मेरा जो एक माइंड में ज़रा सी भी था ना डाउट, वो बिल्कुल क्लैरिटी आ गई कि यार ये बहुत अजीब बात की है इन्होंने। ये नहीं है कि उनकी सारी बातें गलत होगी, बहुत उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत मशहूर है, सारी उनकी बातें नहीं हो सकती गलत, सारी किसी भी इंसान की नहीं हो सकती, कोई एक होती है, लेकिन एक ही सही मेरा फ़र्ज़ है मैं उसके बारे में मेंशन करूँ। मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि उन्होंने बात क्या कही थी। वो अपनी वीडियो में साहब ये फरमा रहे हैं कि जितने जल्दी हो सके आप अपने बच्चों को ये समझाएं कि आपकी जो वैल्यू है, आपके जो सारे मसले मसाइल हल होने हैं वो पैसे से होने हैं। तो पहली बात तो ये है कि मुझे ये बताए, हमने 70 सालों में जब से ये मुल्क बना है बहसीत कौम, हमने अपनी जो नस्लें हैं उनको सिखाया क्या है? इसके अलावा हमने ये नहीं सिखाया कि आपकी जो भी वैल्यू है वो है ही पैसा है। ये जो हम लोगों का बेड़ा गर्क हो चुका है, जो आज हम लोग इस सतह पे पहुंच चुके हैं कि आपके सामने ही हमारे जो माशरती हालात हैं हमारे, ये नहीं है इकनॉमिकली की बात है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जो इखलाकी हमारे इक़दार है किस सतह पर पहुंच चुके हैं आपको पता ही है। तो ये किस वजह से है? हमने यही तो अपनी नस्लों को सिखाया है शुरू से लेके आज तक कि पैसा ही सब कुछ है। हमने इससे डिफरेंट क्या सिखाया है? आप ये कहना चाह रहे हैं, आपको ये दावा है कि हमने इससे हटकर कुछ सिखाया है? हमने सिखाया ही ये है कि पैसा ही सब कुछ है। आप जो चैनल आज भी खोल के देख लें, अभी खोल के देख लें, आपको हेडलाइन के अंदर एक ना एक ये बात लाजमी सुनने को मिलेगी कि भतीजे ने चाचे को, या चाचे ने भतीजों को, या ताए को, फूफी ताई, इवन माँ बाप या औलाद के बीच में भी आ रहा है कि कत्ल हो जाती। किस वजह से? ज़मीन के टुकड़े के पीछे, जायदाद के पीछे, पैसों के पीछे, दोस्त दोस्त को मार रहा है। किस वजह से? आपके सामने हेडलाइन जारी होती है कि उधार लिया हुआ था, उधार वापस मांगने पे कत्ल कर दिया। तो ये किस वजह से है? हमने तो अपनी नस्लों को 70 सालों में सिखाया ही है कि पैसा ही सब कुछ है, हमारी तो वैल्यू ही पैसा है। तो इससे डिफरेंट हमने क्या सिखाया? और वही बात आप आगे आगे आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ताकि और जो कच्चे जहन हैं जिनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, जिस तरह लोग ऐसे ही बस, हम लोग बस ये देखो ही जज्बाती है, कोई भी इमोशनल स्टेटस लगा दे, थोड़ा सा म्यूज़िक डाल दो तो हम लोग अनेवा फॉलो करना शुरू कर दे। शऊर तो हमारे अंदर है नहीं। तो ये सब किस वजह से है? हम लोगों ने सिखाया ही है कि पैसा ही आपकी वैल्यू है। आपकी जो वैल्यू पैसा है, अखलाक नहीं है, आपका किरदार नहीं है, आपकी सीरत नहीं है, जो कुछ है वो सब पैसा ही है। करेक्टर से हमने कभी किसी को विन करने की कोशिश ही नहीं की। तो हमने तो सिखाया ही 70 सालों में यही सब कुछ है। तो डिफरेंट क्या है इसमें सिखाया है? लेकिन अब मसला ये है कि मैं अगर इतने बड़े बंदे की बात से इख्तलाफ कर रहा हूँ, तो मैं सारी ख्याली बातें तो कर नहीं सकता, क्योंकि फिर वो जो एक हमारा देसी लंडे का लिबरल तबका है वो मेरे पीछे लगेगा, वो जाओ जाओ मौलवियों वाली बातें ना कर, ये वो। तो इसलिए मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करूँगा, स्टैटिस्टिक्स के साथ बात करूँगा, ताकि आप लोगों को समझ आए कि इस बात के पीछे कितनी गलत ये लॉजिक हम लोग अपनी समझाने की कोशिश करें नस्लों को कि पैसा वैल्यू है। मैं यानी कि बेसिकली वो ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे ना कि अपने बच्चों को स्किल सिखाएं। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, स्किल सिखाना चाहिए। उनका पॉइंट ये है कि डिग्रियों से कुछ नहीं होता, स्किल से होता है। लेकिन हम बच्चों को ये सिखाएं जितना जल्दी हो सके कि आपकी वैल्यू पैसा है।
यानी कि हम स्किल्ड जानवर पैदा करना चाह रहे हैं। जिन नेशंस को आप देख के ये चीज़ें समझा रहे हैं ना, लोगों का माइंड बना रहे हैं, उनका क्या हाल है। मैं वो आपके सामने एक डाटा रखता हूँ, आप खुद जुनिए देख लें। दुनिया के टॉप 10 ममालिक जिनके अंदर रेप सबसे ज़्यादा है, मैं उनकी लिस्ट आपके सामने रखने लगा हूँ। अब आपके तो जहन में आएगा ये तो जी हम जैसे लोग हो सकते हैं, ये मुस्लिम ममालिक ही होंगे, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, यमन, जी इन जैसे ममालिक होंगे। लेकिन मैं आपके सामने लिस्ट रखता हूँ, आपको फिर पता चलेगा। 10वें नंबर पे मुल्क आता है डेनमार्क एंड फिनलैंड। डेनमार्क एंड फिनलैंड यानी कि ये वो ममालिक है, जब कभी आता है ना कि सर्वे होता है खुशहाल ममालिक की लिस्ट कौन सी है, खुशहाल ममालिक कौन सी, या सबसे ज़्यादा जहाँ पे खुश लोग हैं, उनमें ये आते हैं, यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। तो ये 10वें नंबर पे हैं। 9वें पे है जिम्बाब्वे। 8वें पे ऑस्ट्रेलिया। 7वें पे कनाडा। आपको पता ही है कनाडा, यानी कि हम लोग तो हसरत रखते हैं कि जिस तरह स्टूडेंट तबका है हमारा, हमें वीज़ा वहाँ का मिल सके। तो 7वें नंबर पे आ रहा है कनाडा। उसके बाद है 6ठे नंबर पे न्यूजीलैंड। अल्लाह माफ़ करे, जिसकी आबादी ही टोटल 50 लाख के करीब है, उधर उसका नंबर आ रहा है 6ठा। उसके बाद आ रहा है 5वां नंबर इंडिया का। खैर इंडिया की तो क्या ही बात है, उसके बारे में तो कहा जाता है कि 13 साल की हर तीसरी बच्ची रेप हो चुकी होती है। ये इंडिया के हालात है, इसको रेपिस्तान भी कहा जाता है। और ये नहीं है कि बस ये तो पाकिस्तानी में कह रहे हो, उसके ऊपर रिपोर्ट्स आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे तो चलती बस में भी रेप हो जाती है। आपको पता है केस चलती बस का जो है, उधर कितना मसला बना था इंडिया के अंदर। तो इंडिया की तो खैर बात ही अलग है। उसके बाद है चौथा नंबर इंग्लैंड एंड वेल्स। क्या बात है। उसके बाद आता है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चौथे और तीसरे नंबर पर, जबकि बाद दीगरे, यानी कि मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, ये वो कंट्रीज़ है जो इंसानी हकूक स्पेशली वुमेंस राइट के ऊपर बात करते हैं कि जी अफगानिस्तान की हमने इसलिए पैसे रोके हुए हैं क्योंकि वहाँ पर औरतों को हकूक नहीं है। उनको हकूक देने क्या है कि बस। उसके बाद है दूसरे नंबर पर स्वीडन। बहुत बड़ा नाम है स्वीडन, ये भी स्कैंडिनेवियन कंट्री है। उसके बाद पहले पे आता है साउथ अफ्रीका। अब ये कौन से ममालिक है जो मैंने आपके सामने लिस्ट रखी है पूरी, ये किन ममालिक के टॉप 10 ये ममालिक है। यहाँ पर स्किल्ड पर्सनस है, स्किल्ड स्टूडेंट्स है, उनको यूनिवर्सिटी स्कूल लेवल से उनकी करियर काउंसलिंग शुरू हो जाती है। स्किल्ड जो नहीं है पैदा किए जाते हैं बंदे वहाँ पर। ये नहीं है कि हमारी तरह रट्टा मारनी है, जो आप मैसेज डिलीवर करना चाह रहे थे ना कि स्किल्ड होना चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, डिग्री, वही सब कुछ है। लेकिन क्या है, इखलाकियात नहीं है, तरबियत नहीं है, इंसानियत नहीं है, ऐसे स्किल्स पे लानत नहीं है कि जो पूरे माशरे को एक जहन्नम बना के रख देते हैं किसी के जीने के लिए। क्या करना है ऐसे स्किल्स को। मैं एक और आपके सामने चीज़ रखता हूँ। DW न्यूज़ है, जर्मन नशरियाती इदारा है ये। उसका मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लेना कि कोई हवाई बात नहीं कर रहे कि यूनिवर्सिटी ऑफ वारिक है, उधर लड़कियों ने कई महीनों से एहतजाज कर रही हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उधर, आप देखना कि उनसे इंटरव्यू भी लिए जा रहे हैं। वो ये बता रही हैं कि इधर रेप कल्चर चल रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में, कि यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स के ऊपर रेप किया जाता है। उसके अंदर जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं ना, वो बता रही है कि हमारे साथ किस तरह हो चुका है यूनिवर्सिटी के अंदर। अब क्या इनसे ज़्यादा आप लोग स्किल्स कहा सकते हैं किसी को। यही है ना जो हमारे ऊपर बैठे हैं, सारा कुछ तो इन्हीं का बनाया हुआ ना। ये जो दुनिया का पूरा निज़ाम, ये गूगल, ये नेट वगैरह, ये इवन ये जो मोबाइल मेरे सामने पड़ा है जिसके ऊपर मैं बना रहा हूँ वीडियो वीलॉग बना रहा हूँ, यही है ना। क्या करे ऐसे स्किल्स को बंदा, लानत ना भेजे बंदा। एक और चीज़ आपके सामने रखता हूँ। अभी ऑस्ट्रेलियन हुकूमत की तरफ से जो एक सरकारी रिपोर्ट उन्होंने शाया की है, उसके अंदर इंकशाफ हो रहा है कि ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट और फेडरल पॉलिटिशियंस के ऑफिस की 1/3 वर्कर्स, मतलब कि हर 100 में से 33 वर्कर्स, हर 100 में से 33 वर्कर्स जो नहीं है सेक्सुअली हरास्ड हो चुके हैं। ये क्या लोग स्किल्ड अपने स्टूडेंट्स को नहीं पैदा कर रहे, ये स्किल्ड स्टूडेंट्स नहीं तैयार कर रहे हैं आपके ख्याल में। मैं आपके सामने एक डाटा रख रहा हूँ, कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, सिर्फ इस वजह से कि किसी ये जो कच्चे दिमाग है, जज्बाती, हल्का सा पीछे म्यूज़िक लग गया है,
तो जज्बाती हो गया, हम जी फ़ैन फॉलोइंग शुरू कर देते हैं अन्नेवाह। ये नहीं पता कि कोई गटर में छलांग लगवा दें, हम पीछे मार देंगे। हम लोगों ने 70 सालों में हम लोगों का जो बेड़ा गर्क हुआ है इसी वजह से कि हम लोगों के अंदर अखलाकियात नहीं है, इंसानियत नहीं है, हमारी तरबियत उस तरह से नहीं की जा रही। हमें यही तो सिखाया जा रहा है कि हमारी जो वैल्यू है, जो सब कुछ है दुनिया में, वो पैसे ही है। यही तो मसला है, और यही चीज़ आप दोबारा से और जूनियर लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किधर लेके जाना चाहते हैं हमारी नस्ल को? हम लोग सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े देखे किस वक्त होते हैं, किस महीने में होते हैं? रमज़ान में। एक दूसरे से जल्दी घर निकलने की कोशिश में हम हल्की सी जूनी ओवरटेकिंग होती है, एक दूसरे को यूं करके देखते हैं, और अगर कोई बंदा हल्का सा इतना कहते हैं हाँ ये, बस दस्तों गिरबाएं एक दूसरे को मुक्के मारना शुरू कर देते हैं। सबसे ज़्यादा रमज़ान में ये वाक़यात होते हैं, मैंने देखे हुए हैं। सिर्फ किस वजह से कि हमें सिखाया ही नहीं जाता कि यार सब्र नाम की भी चीज़ है, इखलाक नाम की भी कोई चीज़ है, कोई मॉरल वैल्यूज़ भी होती हैं। ये चीज़ें स्किल सिखाने से नहीं आते। जितने जल्दी बच्चों को ये हम सिखाएं ना कि पैसा ही सब कुछ है, फिर ऐसे ही स्किल्ड जानवर पैदा होंगे। ये जो मैंने आपके सामने लिस्ट रखी है, स्किल्ड जानवर पैदा हो रहे हैं, इंसान नहीं पैदा हो रहे। हमें इंसान पैदा करना है, स्किल्स आ जाते हैं, तालीम से आ जाते हैं। किसी भी तरीके से किसी भी उम्र में हुनरमंद इंसान बंदा बन सकता है, लेकिन इंसान बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो किस तरह बना जाता है, मैं आपको ये उसकी भी एग्जांपल देता हूँ। न्यूजीलैंड में आपको याद होगा 2019 में क्राइस्ट चर्च का वाक़या हुआ है। उसके अंदर एक गोरे ने मस्जिद के अंदर 51 मुस्लिम्स को शहीद कर दिया था। आप सबको वो वाक़या याद होगा, लेकिन आपको ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। अभी न्यूजीलैंड की हुकूमत ने रिसेंटली न्यूजीलैंड क्रॉस का जो अवार्ड है वो एक पाकिस्तानी निशाद नईम राशिद के नाम किया है। सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है न्यूजीलैंड का। किस लिए किया है अब ये भी सुन ले, और ये भी सुन ले कि ये सिर्फ अभी तक आज से पहले जो नईम राशिद को अवार्ड हुआ है उससे पहले सिर्फ 2 बार अवार्ड किया जा चुका है, ये तीसरा मिल रहा है। लेकिन किस वजह से किया है ये भी अब सुन ले कि जिस वक्त वो दहशत गर्द अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था, राशिद नहीम गोली लगने के बावजूद उसको गैर मुसल्ला करने के लिए उसने कोशिश की है, और इस कोशिश में वो कामयाब तो नहीं हो सके, और वो और उनके बेटे शहीद हो गए हैं। लेकिन जब वीडियोस वगैरह निकली है, उन्होंने अब ये देखा हुकूमत ने कि ये एक बंदा था पाकिस्तानी निशाद जो गोली लगने के बावजूद उसको गैर मुसल्ला करने में जुनी उसने पूरी कोशिश की और अपनी जान तक दे दी है। और ये उनके वज़ीर आज़म ने एक्सेप्ट की है कि अगर जुनिया ये कोशिश ना की जाती तो और भी बहुत सारी जानों का नुकसान हो सकता था। ये चीज़ किस तरह से आती है? इंसानियत से आती है, स्किल से नहीं आती है। ये चीज़ आप समझें, इंसान बने सबसे पहले, जानवर ना बने। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु जब तैफ गए थे उन्होंने पत्थर मारे थे, आपके पास फरिश्ता जिब्राइल अमीन लेके आ गया कि आप हुक्म दे के पहाड़ों के बीच में इनको जो नहीं दबा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं कौम को। लेकिन नबी पाक ने नहीं हुक्म दिया इस चीज़ का। यहाँ से क्या आपको पता लग रहा है? रहमत लिल आलमीन इंसानियत सबसे पहले है। वो आपको इंसानियत के लिए कह के गए हैं, वो आपको स्किल्ड बनने के लिए नहीं कह के गए। स्किल्स आ जाते हैं, इंसान ही ना बने, ऐसे क्या स्किल्स का करना है? यही ऐसे माशरे तश्कील दिए जाते हैं जहाँ पे स्किल्स होती है, तरबियत नहीं होती, अखलाकियात नहीं होते। तो अन्यमाना किसी की फ़ैन फॉलोइंग करे। आपके सामने आपको नहीं नज़र आ रहा है जो आजकल उर्तुगोल और कुर्लस उस्मान ड्रामा बना रहे हैं टर्की वाले? वो अपनी नस्लों को क्या सिखा रहे हैं? हम तुर्क ये, हम तुर्क वो, हमारी ये रवायात, हमारी ये अखलाकी इक़दार, हम ये वो। किसी भी अभी तक आपको उनकी किस्त के अंदर नज़र आया है कि वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले स्किल्स है? वो देखे छोटे छोटे बच्चों को स्टोरी सुना रहे होते हैं कि इस तरह से ये हमारे अखलाकी किरदार है, ये जो नहीं हमारी जो नहीं तरबियत इस तरीके से होती है, ये होता है, हम तुर्क ये, हम तुर्क वो है। वो एक ही मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, अपनी कल्चरल वैल्यूज़, अपनी मॉरल वैल्यूज़, अपनी इस्लामिक वैल्यूज़। स्किल्स नहीं वो दिखा रहे, वो बाद में आते हैं। ड्रामों के अंदर आप देखें वो क्या मैसेज डिलीवर करते हैं। सबसे पहले वो तरबियत करते हैं, उसके बाद वो पढ़ने लिखने स्किल्स वगैरह की तरफ लेके जाते हैं। और आप लोग पुट्ठा ही सिखाने में इधर लगे हुए हैं, और लोग माशाल्लाह से पीछे फ़ैन फॉलोइंग भी कर रहे हैं। एक बंदा गटर में छलांग आपसे मरवा रहा, मारने के लिए तैयार है। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा ये क्या सही है क्या गलत है। 70 साल से यही तो हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है इस मुल्क का, इसी वजह से तो हुआ है। तो थोड़ा बहुत ख्याल करें। मैं वीडियो का अख्ताम एक ही इल्लामा इकबाल के शेर पे करूँगा
ताकि आप लोग कंक्लूजन के तौर पे समझ सके कि इस वीडियो के बनाने का मकसद क्या था। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, ना तू ज़मीं के लिए है ना तू आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं है जहाँ के लिए। तो खुदारा अपनी आने वाली नस्लों को इंसान बनाए, इंसानियत सिखाए, मॉरल वैल्यू सिखाए, इस्लामिक वैल्यू सिखाए, अपनी कल्चरल वैल्यू सिखाए, अपने इक़दार, अपने अखलाकी इक़दार, उनको माशरती इक़दार, इन चीज़ों के बारे में सबसे पहले ये चीज़ें सिखाए। स्किल्ड जानवर ना उन्हें बनाए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वरना अगर सिर्फ स्किल्ड जानवर आप बनाएंगे, जितने जल्दी उनको सिर्फ स्किल सिखाएंगे, तरबियत की तरफ नहीं जाएंगे, तो ऐसे ही स्किल्ड जानवर बनेंगे और यही माशरा तश्कील पाएंगे जो अभी मैं आपके सामने पूरा डाटा रख चुका हूँ। और मैं लिंक्स भी डाल दूंगा ताकि आप वेरीफाई कर सकें कि क्या ये सही था क्या गलत था। तो आप सब अपनी दुआ में मुझे याद रखना। अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर मैंने इख्तलाफ किया है, मेरा हक था कि मैं किसी से इख्तलाफ रख सकूँ, आपका भी हक है, आप मेरी बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं। साइंस फिगर आपके सामने रखी है। आई होप आपको मेरा मैसेज समझ आया होगा और आपको पसंद भी आई होगी ये वीडियो। हो सके तो अपनी दुआ में याद रखना। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।